नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सर एक बार आप लोगों के साथ फिर कक्षा 8 की गणित एनसीईआरटी अभ्यास 2D का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। संख्या देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 18,09,025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है कितना? 2 की 5 की 4 की 3। ये हमारे पास ऑप्शन है, इसमें अंकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो यही हल लिख देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास है संख्या, ठीक है, कह रहा है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना है। अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो इसमें वर्गमूल नहीं निकालना है, बस इसमें अंकों के वर्गमूल निकालेंगे तो इसका अंकों की संख्या कितना होगा, बस यही बता रहे हैं बस। तो सबसे पहले हम ये देखिए इस तरफ से, ये मतलब दाएं तरफ से पड़ी रेखा खींचते हैं, जोड़े पर जोड़ा बना के। ये देखिए जोड़ा बन गया, ये 2 3 और जो बाकी बची उस पर भी एक रेखा खींच देंगे, पड़ी रेखा। ठीक है, तो कितनी पड़ी रेखा है? 1 2 3 4। ठीक है, तो यानी कि 18,09,025 में जो है अंकों की संख्या कितनी है? 4। तो ये 4 वाले पे आप टिक कर दोगे। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन आप लिखोगे इसे 18,09,025 में पड़ी रेखाएं कुल 4 हैं। ठीक है, इसलिए अंकों की संख्या किसमें? अंकों की संख्या वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो यहाँ लिख दो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है? 4। आप लिख दोगे 4। ठीक है, ऐसे भी आप चाहे ऑप्शन में टिक लगा दीजिए या तो यहाँ ऐसे लिख के और आंसर लिख दीजिए। ठीक है, ये तो ऑप्शन पे टिक लगा दीजिए। आपके पास 2 विकल्प है। आपको निकालना नहीं है वर्गमूल, आपको बस ये बताना है कि इस संख्या के वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। तो बस अंकों की संख्या आपकी 4 होगी। ठीक है, अब जो है दूसरा सवाल है, ये देखिए 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। देखिए आप लोग जो पुस्तक एनसीईआरटी की है कक्षा 8 की, उसकी जो है कि एग्जाम्पल वगैरह पढ़िए, उसमें से बहुत बढ़िया रूल नियम दिया गया है। तो इसमें भी देखिए आप हल लिखोगे 100 से 99 तक की प्रत्येक संख्या के मूल में अंकों की संख्या है, वर्गमूल निकालेंगे तो। अब देखिए आप ये देखिए 100 ये सबसे छोटी संख्या कहने का मतलब है 3 अंकों की, और ये सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या 999 है। तो अब इसमें प्रत्येक संख्या के वर्गमूल, अगर इसके वर्गमूल निकालेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसे निकालेंगे। ये देखिए ऐसे जोड़ा बनाएंगे इधर से, ये इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, सबसे छोटी करते हैं 3 अंकों की, तब भी इसमें 2 जोड़े बनते तो इसका वर्गमूल 2 आएगा। ठीक है, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगी? 2 होगी। और 999 में अगर इसका जोड़ा बनाते हैं तो इसके अंकों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है कि विकल्प ये है, पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें खींच देते आपको पता चल जाता। लेकिन इसमें कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के
वर्गमूल में वर्ग, इसका यानी कि कहने का मतलब अगर आप जो है ये जैसे ये 100 है तो इसका आप वर्ग कर दीजिए, वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो जाहिर सी बात है ये इसको 2 बार लिखेंगे आप, यानी कि 100 गुणे 100, ठीक है। अब एक एक कम 1 और एक एक कम 1 हो जाएगा, 1 को एक बार करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 को एक बार करोगे तो 1 ही आएगा, और उसके बाद 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, तो इसका मतलब 4 जीरो आप लगा दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद इसी तरह इसको भी देखिए, ये 999 है, तो 999 का अगर जब वर्ग करोगे, ये देखो ऐसे आप लिखोगे, तो इसके बाद क्या करोगे 999 गुणे 999, जब इसको आप मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका जो है कि आप इसको करके देख लीजिएगा, यानी कि ये आएगा इतना, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 8,98,001 आएगा, ठीक है, इतना आएगा आपका। तो अब जो है अब ये संख्या के वर्ग की, ये वर्ग हो गया, इसका अगर वर्गमूल निकाले तो इसमें जो है कि अंकों की संख्या क्या है, तो हमने देखिए 100 का वर्ग किए तो हमारा जो है कि आ गया है, ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 आ गया है, ठीक है, तो इतना आ गया है। और जब इसका 999 का अगर हमने वर्ग किया तो आ गया है 8,98,001 आ गया है, ठीक है। हमने यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का किया तो हमारा इतना आया, और 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या का किया तो इतना आया। तो अब हम देखते हैं कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा। तो अब देखते हैं, बड़ी रेखा खींचते हैं, देखिए ये देखिए दाएं तरफ से 1 जोड़ा बना, ये 2 और ये 3। अब जोड़ा ना भी बनता तो कोई बात नहीं, अगर आखिरी में 1 बचता तो उस पर भी हमको खींचना पड़ता। इसमें देखिए 3 हो गया, ठीक है, ये देखिए 3 है, और इसमें देखिए 1 2 3, ठीक, तो 3 इसमें भी है। अगर छोटी संख्या का हमने 3 अंक की उठाया तब भी उसका वर्गमूल निकालेंगे, तब भी हमारा जो है कि कहने का मतलब उसके वर्गमूल की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और बड़ी संख्या देखिए हमने निकाला है 999 का, तो हमारा इसमें भी 3 पड़ी रेखा आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ये हमारा ऑप्शन होगा ये चौथा, ये 3 है इसमें देखिए, ठीक है, तो विकल्प यही है। यहाँ लिखोगे आप अस्पष्ट है कि 100 व 999 के वर्ग में, ठीक है, वर्ग में पड़ी रेखाओं की संख्या 3 है। 3 लिख दीजिएगा आप, ये 3 है, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर 3। ये आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। स्पष्ट है कि 100 व 999 के वर्ग में अगर जब करते हैं तो, और ये देखिए इसका वर्ग 100 का किए तो इतना आया, और 999 किए तो इतना आया। अब इसमें जो पड़ी रेखा खींचते हैं तो इसमें भी 3 देखिए आ गया, 3 पड़ी रेखा, इसमें भी 3 पड़ी रेखा है, तो इसमें वर्गमूल में इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जो है कि 3 अंक होंगे उसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या, ठीक है। तो बस वही हमारा आंसर आ गया है।
तो हमको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब जो है हम लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है 7। एक 7 अंकों की संख्या की वर्गमूल में अंकों की संख्या, उसमें 7 अंक की कोई भी संख्या आप ले लीजिए जैसे, तो आप उसमें जो है कि कितना होगा उसको आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। बस वर्गमूल नहीं निकाला, उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी वही बताना है। तो इसे मान लिया हम, चलिए हल लिखते हैं और संख्या जो है कुछ भी लिख लेते हैं। मान लीजिए जैसे ये लिख लिए, ये मान लीजिए इसको लिख लिए, तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है। तो अब देखिए बड़ी रेखा खींचते हैं दाएं तरफ से। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिला, कितनी बड़ी रेखा हो गई, 4 हुआ है। देखिए 1 और यहाँ ये देखिए यहाँ से 2, ये 3 और ये 4, 8 बचा था। तो संख्या जो है ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अंक की हो गई है। अब इसमें वर्गमूल, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, तो में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 18 लाख 9,025 में पड़ी रेखाओं की संख्या कुल 4 है। इसलिए अतः लिख दीजिए। ठीक है, अतः वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर कितनी होगी, 4। ये आंसर हो गया। जब 4 पड़ी रेखा तो 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 7 अंक की है तो उसमें उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 होगी थी। चाहे ऑप्शन लगा दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए, आपके पास 2 विकल्प है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है 4 करेंगे हम लोग। चलिए, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है, केवल 2 अंक वर्गमूल में, तो वह संख्या है 1 अंक की या 2 अंक की, 2 अंकों की या 3 अंकों की, 3 अंकों की या 4 अंकों की, 4 अंकों की या 5 अंकों की। आपको ये ऑप्शन बताना है। वर्गमूल में, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, तो कितने अंकों की होगी। अगर हम जैसे 2 अंक हैं वर्गमूल में, जैसे ये देखिए केवल 2 अंक है, तो वह संख्या देखिए, अगर ये जैसे हमारे पास यानी 2 अंक, यानी अगर हम सबसे छोटी संख्या 10 ले लेते हैं 2 अंकों की, ठीक है 10 ले लेते हैं, और सबसे बड़ी संख्या हम, तो देखिए इसमें बताना है तो भैया थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाओ तभी तो आ पाएगा। तो इसके वर्गमूल में केवल 2 अंक है, मैंने 2 अंक हैं, तो वह संख्या बताना है, तो वह संख्या बताना है कि कितनी अंकों की होगी। तो अगर हम इसका जो है वर्ग करेंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये देखिए, अगर हम ये जैसे 9 है, अब इसमें देखिए 9 से गुणा कर देंगे 2 बार, इसका मतलब तो ये देखिए 9 9 81 हो गया, 9 9 81 और 1 8 89 हो जाएगा। और फिर इसको करेंगे तो फिर देखिए 9 9
81, 9 9 81 और 8 89 हो जाएगा। तो देखिए 1 10 9 8 17 और 1 18 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इसका जब करेंगे हम, इसका करते हैं तो देखिए 10 है और ये 10 है, इसका गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कितने है, तो वह संख्या है 1 अंक की या 2 अंक की। और इसमें देखिए हम सबसे छोटी करते हैं तो इसमें देखिए 3 अंक आ रहा है, 1 2 3। इससे बड़ी बड़ी संख्या नहीं बताना है हमको, बस कितने अंक आ रहे हैं ये बताना। और इसमें देखिए 1 2 3 4 अंक आ रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब हमारा कौन सा है, 3 या 4, 3 होगा या 4 होगा। तो इसमें कौन सा, 3 अंकों की या 4 अंकों की। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो 3 अंकों की या 4 अंकों की वो संख्या होगी। ठीक है। इसका आप वर्गमूल निकालोगे तो ये देखिए सबसे बड़ी की निकालते हैं तो ये देखिए 2 अंकों की ये 99 है। और सबसे छोटी संख्या का निकालते हैं, मतलब कहने का मतलब तब भी ये देखिए कि ये देखो 3 अंक निकालते हैं तो ये मतलब जो है कि 10 ही आता है। तो इससे अब छोटा नहीं हो सकता है 2 अंकों की। ठीक। तो ये ऑप्शन 3 अंकों की या 4 अंकों की आपका होगा, यही ऑप्शन है आपके पास। ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया है। अब जो है, अब हम जो है ये क्वेश्चन नंबर जो है 5वां करेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक हो, इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना अंक होगा। तो हमको वर्गमूल निकाल के दिखाना नहीं है। तो देखिए यहाँ हल लिख दीजिए और उसके बाद ये पड़ी रेखा खींच दीजिए। में पड़ी रेखा 2 है, इसलिए वर्गमूल में अंक होंगे कितना, 2। यही आंसर है। अब देखिए इसमें देखिए ये 1 2 3 लिखिए। ये हमको नहीं पता नहीं कितना है, बस इसी तरह कर लेना है। बस ये अगर करना तिकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 75,625। अब उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो में जो है कि पड़ी रेखा कितना है, 1 2 3 है, 3 है। ठीक है। अतः लिखिए, चाहे इसलिए लिखिए, अतः वर्गमूल में अंक होंगे कितना, 3। ये आंसर हो गया। फिर इसमें देखिए 1 2 3 में पड़ी रेखा कितना है, 1 2 3 हैं। अतः वर्गमूल में अंक होंगे कितना, 3। आंसर हो गया 3। पढ़ी रेखा 3 आंसर होगा। और इसमें देखते हैं 1 2 3 4 में पड़ी रेखा, चाहे रेखाओं लिख दीजिए या रेखाएं लिख दीजिए, बस इतना रेखा ही लिखिए, परेशान ना हुई। में पड़ी रेखा जो है कितना है, 4 हैं। अतः वर्गमूल इसके ये वर्गमूल में अंक होंगे कितना, 4। ये 4 है, ये आंसर हो गया। ठीक है। अब इसका देखिए 1 2 3 4
में पड़ी रेखा कितनी है? 4 है ना, 4 हैं। अतः वर्गमूल में अंक होंगे कितने? 4। ये आंसर हो गया। देखिए इसमें जो है पड़ी रेखा कितनी है? 1, ये देखिए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, ठीक है। अगर कठोर बचता तो और लिख दे, एक अंक भी होता तब भी हम लिख देते। में पड़ी रेखा 4 हैं, अतः वर्गमूल में अंक होंगे कितनी? 4। तो यही हमारा आंसर है दोस्तों। अब जो है हमारा जो है कि इन वन शॉर्ट वीडियो में जो है हमारा 2D समाप्त हो गया है। और अब जो है कि हम इसके जो है कि 2E का जो है कि अगले वीडियो में जो है कि उसके प्रश्नों को हल करेंगे। और तब तक जो है कि आप लोग अपने परिवार के साथ खुश रहिए। धन्यवाद।